श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य से यदि भक्ति होती है तो मनुष्य सर्वोपरि है, और यदि किसी मनुष्येतर प्राणी से भक्ति होने लग जाए प्रभु की, तो उसका मनुष्य से भी ज्यादा महत्व हो जाता है। वैसे मनुष्य का महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन भक्ति के मामले में यदि कोई उससे आगे गया तो वह मनुष्य से श्रेष्ठ हो जाता है। और आश्चर्य तो तब होता है जब कोई पक्षी भी मनुष्य से ज्यादा अच्छी भक्ति करता है। वैसे तो पक्षियों में कौवे को बहुत अधम माना जाता है, गंदा माना जाता है, गीध और कौवे को, किंतु गीधों में जटायु जी भक्त हुए और कौवे में महाराज काकभूषणी जैसा भक्त कहाँ मिलेगा। कौवे के रूप में काकभूषुंडी इतने ऊंचे भक्त कि स्वयं भगवान शंकर जी उनसे जाकर कथा सुने थे। तुलसीदास जी ने तो बिल्कुल एक ही सिद्धांत साफ साफ कह दिया, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भव तरी, ये सिद्धांत अपेल। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पानी का मंथन करने से भले घी निकल आवे, बालू पत्थर इसको पेरने से भले तेल निकल आवे, लेकिन बिना भगवान के भजन किए कोई भाव पार नहीं जा सकता, अर्थात मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। भक्तों, रामायण में अर्थात रामचरितमानस में वर्णन है कि लंका के युद्ध में मेघनाद ने नागपाश में भगवान श्री राम को बांध लिया और तब नारद जी महाराज ने पक्षीराज गरुण को भेजा और गरुण जी ने नागों को भक्षण कर लिया। भगवान युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसके बाद गरुड़ जी के मन में संदेह हुआ और वे सोचने लगे कि जिसे एक राक्षस बांध ले वे सर्वसमर्थ परमात्मा कैसे हो सकते हैं। और महाराज अपने संदेह को दूर करने के लिए वे कई स्थानों पर गए और भगवान भोले बाबा उनको रास्ते में मिले। उनसे संदेह अपना दूर करवाना चाहा तो शिव जी साफ बोल दिए, मिले गरुड़ मार्ग में मोए, तुम गरुड़ जी मार्ग में मुझे मिले हो, मैं तुमको नहीं समझाऊंगा, तुम काकभूषुंड के पास जाओ। पार्वती जी से भगवान शिव जी कहते हैं कि एक कारण और था देवी भूषुंडी के पास भेजने का, कि समझे खग खगही की भाषा, सजातीयता की बात समझ में जल्दी आती है। पक्षी हैं दोनों लोग, गरुड़ जी महाराज भी और भूषुंडी जी भी, इसलिए उनके पास भेजा। और जब शिव जी के द्वारा भेजी हुए काक भूषुंडी के पास गरुड़ जी पहुंचे तो महाराज भूषुंडी जी के आश्रम का यह प्रभाव था कि वहां प्रवेश करते ही गरुड़ का मोह अपने आप दूर हो गया। गरुड़ ने वहां महाराज काक भूषुंडी जी से पूरा रामचरित सुना
और गरुड़ जी के पूछने पर फिर काकभूषुंडी जी ने अपने बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व जन्म में बहुत पहले एक कल्प में अयोध्या में पैदा हुआ था। मैं बहुत छोटी जाति का था पक्षीराज जी, और उस समय अयोध्या की महिमा को मैं नहीं समझता था। भगवान की धाम की नगरी अयोध्या, लेकिन मैं महिमा नहीं जानता था वहां की। बहुत छोटी जाति का था, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। और एक बार अयोध्या में बहुत अकाल पड़ा, तब मैं अयोध्या जी को छोड़ करके उज्जैन चला गया, और वहां पर उज्जैन में रहने लगा। वहां अकाल नहीं पड़ा था, तो वहां मैंने एक महान भागवत भक्त संत थे, वो मुझे प्रभु की कृपा से मिल गए। शरीर से ब्राह्मण थे, त्यागी थे, धर्मात्मा थे, साधु थे। उनसे मैंने दीक्षा ले ली, और वो भगवान शिव जी के मंत्र की दीक्षा हमको दिए। तो उस समय मेरे मन में बहुत भेदभाव था। मैं शंकर जी का भक्त होने पर विष्णु भगवान, राम, कृष्ण, इन सबसे द्वेष करता था। मैं नारायण की निंदा करता था, और मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे। भूषुंडी जी बताते हैं कि मेरी बुद्धि की गड़बड़ी से मेरे गुरुदेव को कष्ट होता था, और मेरे कल्याण के लिए बार बार समझाते थे। भगवान शंकर और भगवान विष्णु परस्पर अभिन्न हैं, ऐसा समझो बेटा। मेरे गुरु जी समझाते थे। उन्होंने कहा था मुझसे कि शिव जी तो राम नाम का जप करते हैं, निरंतर जप करते हैं, और तुम राम जी से द्रोह करते हो और शिव जी की भक्ति करते हो, तो ये तो गलत है बेटा। तुम द्वेष बुद्धि छोड़ दो। जिन शिव जी का भजन करते हो तो राम जी का भजन करते हैं रात दिन। राम जी के भक्त हैं शिव जी, उनके जैसा कोई राम को प्रिय नहीं है। राम जी के सखा भी हैं, वो स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं। राम जी से शिव जी का अपार प्रेम है, इसलिए द्वेष बुद्धि छोड़ दो। तुम राम की निंदा करोगे तो शिव जी को प्रिय नहीं होगे तुम, इससे पतन होता बेटा। भूषुंडी जी बताए गुरु जी को कि मैं अहंकार के कारण गुरुदेव की बात पर ध्यान नहीं देता था, मैं गर्व में मतवाला था। भूषुंडी जी ने बताया गुरु जी से कि मैं अपने गर्व के कारण अपने गुरु की उपेक्षा करने लगा, और अपने को ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा सही मानने लगा। पहले तो मैं गुरु से ईर्ष्या करने लगा, और जो गुरु से ईर्ष्या करता है, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, रौरव नरक कल्प सत परही। मैं गुरु से पहले ईर्ष्या करने लगा, फिर गुरु की उपेक्षा करने लगा, अपने को बड़ा मानने लगा, अपने को ज्यादा ज्ञानी समझने लगा, अपने को ज्यादा तपस्वी, अपने को ज्यादा भक्त, अपने को महान समझने लगा, और गुरुदेव को मैं बहुत छोटा समझने लगा। और एक दिन मैं भगवान शंकर जी के मंदिर में बैठा शिव मंत्र का जप कर रहा था। उसी समय मेरे पूज्य गुरुदेव वहां पर आए, पर मैं इतना अहंकारी हो चुका था गुरु जी कि मैंने अपने गुरुदेव को प्रणाम भी नहीं किया, न उठकर खड़ा हुआ। मैं तो यही समझता था कि मैं बहुत बड़ा हो चुका हूं,
बहुत ज्ञानी हो चुका हूं और गुरुजी के अंदर कहाँ इतना ज्ञान भक्ति है मेरे बराबर। तो मैं तो उठकर नहीं खड़ा हुआ और मेरे पूज्य गुरुदेव को बुरा भी नहीं लगा, इतने महान हो, लेकिन आतियक गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरुदेव का तिरस्कार भगवान शिव को सहन नहीं हुआ। भगवान शिव को गुरु अपमान सहन नहीं हुआ। उनको पता था कि गुरु उसके बहुत महान हैं और ये अहंकारी बहुत है। महाराज, उसी समय आकाशवाणी हुई मंदिर में और शिव जी ने श्राप दे दिया आकाशवाणी से सुनाकर और कह दिया, तुझे 1000 बार कीट पतंग आदि योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। कीट पतंग, सर्प, बिच्छू, तमाम जीव जंतु बनेगा तू। सांप की बहुत सी योनियां तेरी होंगी। और ये आकाशवाणी सुन करके महाराज गुरु को बहुत कष्ट हुआ कि मेरे शिष्य को, जिससे कुछ गलती हो गई है, इतना बड़ा दंड मिल गया। और बहुत उनको पीड़ा हुई और मेरे कल्याण के लिए वे शंकर जी की स्तुति करना शुरू कर दिए। भक्तों, आप लोगों को स्तुति वो मालूम है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, बहुत से लोग पाठ भी करते हैं। उत्तरकांड में, रामचरितमानस में है। उसी स्तुति से गुरुदेव ने भगवान शिव की स्तुति की और शिव जी प्रसन्न होकर के दर्शन दिए उनको। और तब गुरु ने, कितनी महानता थी कि अपने लिए कुछ नहीं मांगा और भगवान शिव जी से उन्होंने कहा, नाथ ये तो अज्ञानी है, इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर ब्राह्मण के, वो गुरु जी के इस दया भाव से संतुष्ट हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा, इसको जन्म तो 1000 बार लेना पड़ेगा। अब मेरा वो श्राप तो झूठा नहीं हो सकता बेटा, लेकिन मैं इसको आशीर्वाद देता हूं तुम्हारी कृपालुता के कारण, तुम्हारी महानता के कारण मैं इसके लिए अब आशीर्वाद दे रहा हूं। वो श्राप तो नहीं हट सकता, 1000 बार इसका जन्म होगा निकृष्ट योनियों में, किंतु आशीर्वाद मैं ये दे रहा हूं कि इसके जन्म मरण का कष्ट इसको नहीं होगा। न जन्म लेने का कष्ट होगा, न मरने का कष्ट होगा। जो भी देह इसको मिलेगी उसे वो बिना कष्ट के शीघ्र ही आराम से छोड़ दिया करेगा। मेरी कृपा से इसे ये सब बातें स्मरण रहेंगी। शिव जी ने ऐसा वरदान दे दिया और ये भी कह दिया वरदान में कि 1000 जन्म में से जो आखिरी जन्म इसका होगा ब्राह्मण के रूप में होगा और उस समय ये राम जी का भक्त होगा और इसकी अव्याहत गति होगी, अर्थात जहां भी जाना चाहेगा वहां बिना किसी परेशानी के बहुत तीव्रता से चला जाया करेगा। ऐसा महान योगी ब्राह्मण होगा, ऐसा शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को बताया कि जो शिव जी का श्राप था उसके अनुसार 1000 योनियों में तो भटकना ही था, लेकिन वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था कि कष्ट बिल्कुल नहीं होगा, जन्म मरण का कष्ट ही नहीं होगा। तो मैं बड़े आराम से चलता रहा विविध योनियों में और आखिरी जन्म में जब ब्राह्मण का शरीर मिला
तो माता पिता बचपन में ही समाप्त हो गए और शिव जी की कृपा से अव्याहत गति थी, कहीं भी मैं जा सकता था। अब एक ही इच्छा मन में थी कि किसी प्रकार से भगवान श्री राम जी का दर्शन प्राप्त हो और ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमने लगा, सभी तीर्थों में जाता, मुनियों के आश्रमों में जाता और मुझे राम जी के दर्शन नहीं हो पाए। बहुत भटका, कोई मिला नहीं जो राम जी का दर्शन करा था प्रत्यक्ष सम्मुख। ऐसा नहीं मैं चाहता था कि मुझे प्रत्यक्ष दर्शन न हो, केवल ज्ञान हो या हृदय में दर्शन हो, ऐसा मैं नहीं चाहता था। मैं इन अपनी आंखों से दर्शन करना चाहता था। भारी नयन निरखों अवधेशा, ऐसी मेरी इच्छा थी। मैं प्रभु त्रिभुवन सुंदर भगवान श्री राम का प्रत्यक्ष दर्शन चाहता था। और लोग मुझे ब्रह्म का उपदेश करते थे, निर्गुण निराकार की बात बताते थे। मैं झुंझला जाता था कि मैं पूछता हूँ राम जी का दर्शन कराइए, कृपा करिए, और वो बताते हैं ब्रह्म का उपदेश। तो मैं चल देता था वहां से और बहुत जगह घूमता 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 मैं महर्षि लोमस के पास पहुंच गया। लोमस ऋषि के पास पहुंचना संभव नहीं था हर आदमी के लिए, लेकिन मुझे तो शिव जी की कृपा प्राप्त थी ना, इसलिए मैं पहुंच गया। और महर्षि ने भी मुझे अधिकारी समझा कि ये ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है, इसलिए वही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया और निर्गुण तत्व का प्रतिपादन करने लगे। तो भुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि मैं उनके निर्गुण तत्व का उपदेश जो होता था उसमें उसका खंडन कर देता था। मैं सगुण पक्ष का समर्थन करता और निर्गुण पक्ष का जो उपदेश करते थे लोमस जी, उसका मैं खंडन कर देता था। बार बार मैंने उनके निर्गुण ज्ञान का उपदेश जो था उसका खंडन किया, बार बार खंडन किया। तो लोमस ऋषि को क्रोध आ गया, क्योंकि सोनू प्रभु बहुत अवज्ञा किए, ऊपर जो क्रोध ज्ञानियों के ही है। ज्ञानी को भी क्रोध आ जाता है, बहुत ज्यादा अवज्ञा उसकी हो जाए तो। तब वो लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि दुष्ट, तुझे अपने पक्ष पर बड़ा दुराग्रह है, अतः तू पक्षियों में अधम कौआ हो जा। लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया और तुरंत मैं काक देहधारी हो गया, कौआ हो गया। लेकिन गरुड़ जी मुझको कोई दुख नहीं हुआ, कोई खेद नहीं हुआ और मैं ऋषि को प्रणाम करके उड़ करके जाने लगा। तो ऋषि देखने लगे, लोमस ऋषि, कि जिसको मैंने इतना भयंकर श्राप दिया कि ब्राह्मण, एक बहुत ज्ञानी बहुत महान ब्राह्मण को मैंने श्राप देकर के कौआ बना दिया, वो इतना क्षमाशील, इतना महान कि वो श्राप देने वाले को प्रणाम कर रहा है और नाराज नहीं हो रहा है, और कौआ हो गया फिर भी खुश है, दुखी नहीं हुआ, और प्रणाम करके श्राप देने वाले को प्रणाम करके और चला जा रहा है। तो महाराज मुनि को पश्चाताप हुआ कि मैंने इतने उत्तम ब्राह्मण को ऐसा अधम श्राप दिया, गलत हुआ। तो उन्होंने स्नेह पूर्वक मुझको पास में बुला लिया और मुझ कौवे के सिर पर हाथ फेर करके आंखों में अपने आंसू ला करके जैसे प्रायश्चित किया कि बेटा,
मैंने तुमको गलत श्राप दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर मेरे मुंह से निकल गया ये। और मुझे राम मंत्र दिया लोमश ऋषि ने, और राम जी के बालक रूप का ध्यान बताया, बाल रूप राम का, बाल राम का ध्यान बताया, और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हृदय में श्री राम की अविचल भक्ति निवास करे। और लोमश जी ने कहा कि मेरे आशीर्वाद से तुम अब इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे। तुम चाहो तो कौवा के रूप में नहीं, तुम ब्राह्मण के रूप में फिर से हो सकते हो। जो रूप चाहोगे उस रूप में रहोगे, इच्छानुसार रूप धारण करोगे, और मृत्यु भी तुम्हारी इच्छा के ही वश रहेगी। मृत्यु तुम्हारी इच्छा के बिना नहीं आ सकती तुम्हारे पास। और तुम में ज्ञान और वैराग्य परिपूर्ण रूप से रहेंगे। तुम जिस आश्रम में रहोगे वहां 1 योजन तक अविद्या का प्रभाव नहीं आएगा। तुम राम जी के सच्चे भक्त होगे, अविचल भक्ति तुम्हारे हृदय में राम जी की निवास करेगी। राम जी का ये अपने इन्हीं आंखों से दर्शन करते रहोगे। राम जी की लीलाओं को तुम जहां रहोगे वहीं से, जहां जहां प्रभु के अवतार होंगे, जहां जहां भगवान की लीला होगी, उन सभी अवतारों की लीलाएं तुम वहीं से देखते रहोगे। और गुरु लोमश की आज्ञा से भुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी मैं नीलाचल पर चला आया, जहां आज तुम मेरे पास आए हो। गरुड़ जी, जब कभी राम जी का अवतार होता है तब मैं राम जी की 5 वर्ष की आयु तक की बाल लीलाओं का दर्शन करता हूँ, और इसीलिए राम जी का अवतार होते ही मैं अयोध्या जी चला जाता हूँ, और वहीं 5 वर्ष के बाल राम के पास रहता हूँ। 5 वर्ष के हुए उसके बाद मैं फिर चला आता हूँ। मैं बाल राम की लीलाओं को ही देखता हूँ, आगे की लीलाओं को मैं देखने की इच्छा नहीं करता हूँ, इसलिए उतने देख के चला आता हूँ। भगवान नाम जप करता हूँ, प्रभु का ध्यान मुझे अपने आप होता रहता है, करना नहीं पड़ता मुझको। मानसिक पूजा करता हूँ, और दिव्य राजहंसों को भगवान की कथा सुनाता हूँ। यही मेरा नित्य का काम है। और स्वयं भगवान शंकर राजहंस बनकर के मेरे आश्रम में कथा सुनने के लिए आ चुके हैं। प्रभु ऐसी कृपा किए थे। ऐसा बड़े भाव के साथ गरुड़ जी को काकभूषुंडी ने बताया, ये राम ने मेरे ऊपर बहुत तरह की कृपा की है, बहुत तरह की लीला की है। गरुड़ जी, राम जी की मेरे ऊपर बहुत कृपा हुई है। काकभूषुंडी ने बताया, गरुड़ जी मैं एक बार राम जी के जन्म पर गया था अयोध्या जी, और वो मुझे खिलाने के लिए पिताजी की गोद से भागते थे, और जूठन परे अजिर्म ते उठाई कर खाऊं, तो जो जूठन उनके मुंह से गिरता था, भारी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाए, तो वो दही चावल जो गिरता था मैं उठा उठा के खाता था। और वो एक बार मुझको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए तो मैं उड़ जाता था, फिर पकड़ना चाहते थे तो मैं उड़ जाता था। तो एक बार ऐसी लीला किया मेरे प्रभु ने कि मैं उड़ा तो मेरे पीछे पीछे उनकी भुजा उड़ी, और मैं देखा कि बच्चा मेरे पीछे उड़ रहा है, और मैं अपने गुरु की कृपा से अव्याहत गति का था, इसलिए मैं विभिन्न लोकों में उड़ता चला गया। लेकिन जहां जहां गया वहां वहां मेरे बाल राम जी मेरे पीछे भागते हुए दिखलाई पड़े, दौड़ते हुए। और वो एक बार जम्हाई लिए तो मैं उनके मुंह में चला गया था, और पता नहीं कितने लोग देखा, और जब वो हंसे तो मैं उनके मुंह से बाहर आ गया।
गरुड़ जी, मैंने प्रभु के उदर में बहुत से ब्रह्मांडों को मैंने देखा था। न जाने कितने ब्रह्मांड, न जाने कितने देवी देवता, न जाने कितने लोक लोकांतर के दृश्य मैंने सब प्रभु के पेट में देखा था। बहुत से लोक देखे, बहुत से ब्रह्मांड देखे, और बहुत से ब्रह्मांडों में राम के एक साथ अवतार देखे। बहुत सी सरयू, बहुत सी अयोध्या मैंने देखा, और बहुत से धरती देखा। राम जी का एक ही स्वरूप मुझे हर जगह दिखलाई पड़ा, और विचित्र लीलाएं प्रभु ने अपने उदर में मुझको दिखलाई थी। और इसके बाद फिर राम जी मेरे साथ वही बच्चे की तरह से खेलने लगे। तो मैं बड़े आश्चर्य में पड़ता था कि ये तो परमात्मा है और छोटे से बच्चे की तरह मुझसे खेलते हैं। तो मैं उनके मोह में भी मोहित बहुत हुआ, लेकिन फिर कृपा करके मेरे सिर पर उन्होंने अपना हाथ रखा, और तब मुझे मोह से मुक्त किया मेरे प्रभु ने। और मुझे करुणा सिंधु ने बहुत मांगने के लिए वचन दिया कि भुशुंडी तू मांग ले, आज जो चाहता है सो मांग ले, सारी रिद्धि सिद्धि जो मांगे वो मैं दे दूंगा। ज्ञान, वैराग्य और दुर्लभ से दुर्लभ शक्ति, सिद्धि सब मिल जाएगा, जो भी कहेगा मैं सब दे दूंगा। तो गरुड़ जी मैं सोचने लगा कि प्रभु सब देना चाहते हैं, लेकिन भक्ति देने की बात नहीं करते हैं। तो मैंने कहा, प्रभु भजनहीन सुख कौने काजा, भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बहुत से व्यंजन बने हों, उसमें नमक न पड़ा हो तो सब स्वादहीन हो जाता है। ऐसे सारी जो रिद्धि सिद्धि सब आप देना चाहते हैं, भक्ति के बिना सब बेकार होगा महाराज। मुझे तो कृपा करके आप अपनी अविरल भक्ति, अविरल भगत विशुद्ध तव श्रुत पुराण जो गाओ, जे खोजत जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। महाराज, किसी किसी को ही वो भक्ति मिलती है जिसको बड़े बड़े योगी खोजते हैं। वो अविरल विशुद्ध भक्ति आप मुझे दीजिए। ये सुन करके मेरे प्रभु राम जी बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा, सुन बायस्त सहज सयाना, काहे न मांगस यश वरदाना। बहुत प्रसन्न हुए, और प्रभु ने मुझे अविरल भक्ति प्रदान की। और भगवान राम ने अपनी भक्ति देने के बाद कहा, सब कुछ तुझको प्राप्त हो गया। भक्ति के साथ साथ जानते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद ने साधन खेदा। तुझे कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ जो भी जानना चाहेगा सब जान जाएगा तू। और भगवान ने अनेक अनेक मुझे वरदान दिए। ये भी कह दिया कि अब तो सदा सदा के लिए विराजमान रहोगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, और सदा मेरी भक्ति के रस में डूबे रहोगे, मेरी और मेरे भक्तों की कथा सुनाते रहोगे। महाराज, काकभुशुंडी जी बताते हैं, गरुड़ जी, मेरे ऊपर प्रभु की अपार कृपा हुई, बहुत कृपा हुई, और मुझे सब कुछ प्रभु की कृपा से मिल गया। कब हूँ काल न व्यापी तो ही, सुमिरस भजस निरंतर मोही। ऐसे बहुत से वरदान प्रभु ने दिए, और आज उन्हीं की कृपा से मैं नीलगिरी पर आनंद के साथ प्रभु का दर्शन करता रहता हूँ, प्रभु की भक्ति का रसास्वादन करता रहता हूँ, और उनकी कृपा से उनके भक्तों का दर्शन मिलता रहता है।
और उन्हीं की कृपा से उनके भक्तों का और उनका चरित्र सुना सुना करके आनंद विभोर होता रहता हूँ। गरुड़ जी, आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। आप मोहित क्या हुए, भगवान ने कृपा करके आपको मेरे पास भेजा था। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। काकभूषुंड जी तो भक्त अमर हैं, अमर हैं, सदा भगवत गुणगान में, भक्त गुणगान में निरंतर डूबे रहते हैं। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।